और खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ इत्तेहाद की कशमकश के बीच समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्द इत्तेहाद सामने आएगा और दोनों पार्टियों का ये इत्तेहाद अफकार और ख्यालात का संगम होगा। इस इत्तेहाद में कांग्रेस की शमूलियत होगी या नहीं, इसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे कारिंकोबार में मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। कारिंकोबार में 50 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर होने वाले सी वॉल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम ने अवामी जलसे से खिताब किया। कारिंकोबार में जीवन और आसान हो, आप सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, अवसर मिले, इसके लिए आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक, स्पोर्ट्स से लेकर टूरिज्म तक के अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी की ये लंबे समय से मांग थी कि मिट्टी के कटाव के चलते जो खतरा पैदा हो रहा था, उससे निपटने के लिए उपाय किए जाएं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी रेडियो के जरिए मन की बात की। मन की बात का ये 51वां एपिसोड और साल 2018 की आखिरी मन की बात थी। मन की बात में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 103 करोड़ हिंदुस्तानी मुल्क में बदलाव ला रहे हैं। पीएम ने कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली हिनाया का जिक्र करते हुए हिनाया को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मन की बात सुनने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी दफातर में खास एहतमाम किया गया था। फैलाना काफी आसान होता है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और यह सब 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से हो रहा है। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है। हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनाया को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सिपाही की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुश्तइल हुजूम ने पथराव किया था। पथराव में सिपाही जख्मी हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत की असल वजूहात का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हक़ायक़ मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। वज़ीर के एहतजाज के दौरान बरहम एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। महलूक सिपाही गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में तैनात था। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूक के अहल खाना के लिए 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। गौरतलब है कि गुज़श्ता एक माह में मुश्तइल हुजूम के जरिए 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। गाजीपुर जनपद में एक बहुत दुखद घटना में हम अपने एक साथी हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वक्स को खोए हैं। सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए हैं और विभिन्न स्रोतों से एविडेंस कलेक्शन किया गया, एफआईआर पंजीकृत किया गया। उसमें विभिन्न धाराएं हैं, इंक्लूडिंग 302 आईपीसी, 32 नामजद मुलजिम और
70 से 80 अज्ञात मुलजिमों को विरुद्ध एफआईआर लिखा गया है। अभी तक उनमें से साक्ष्य के आधार पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विवेचना को शीघ्र संपन्न किया जा रहा है और एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के निकटतम पर्यवेक्षण में यह कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही हम तो मानते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चूक हो रही है। बुलंदशहर में घटना घटी, अभी हमारे यहाँ हमारे ज़िले में खुद 3-4 दिन पहले जो है सिपाही की हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं अपराधी जो हैं बेखौफ हैं, प्रशासन शासन का कोई उनको डर नहीं रह गया है। पुलिस के ऊपर से पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब से पता चला पापा को चोट लगी तब से लगातार रात भर सोई नहीं है, दोनों लगातार फोन कर रही हैं कि पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी तक उनको बताया नहीं कि वो पापा नहीं रहे। क्या कहूँ बताइए। एक रैली करने आते हैं, एक ये पुलिस वाले हैं, ये अपनी पुलिस वाले को नहीं बचा पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो क्या उम्मीद की जाए कि और लोग क्या करेंगे। बस पंचनामा कर दो, मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा देने से जिंदगी आ जाएगी किसी की। और भाई देखते हैं इस मामले पर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल का क्या कहना है। पथराव किया हमारे पुलिस पर कर्मियों पे, जिसकी जान भी चली जाए, उस पर कड़ी की कड़ी कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। और ऐसे ही पहले भी बुलंदशहर में जो हुआ था, वहां तो ये लोग, यही सरकार, यही यूपी की सरकार बचाव में लगी हुई थी जिन्होंने पथराव किया, ठीक है ना। और मैं कहता हूं कि हिंसा का कोई यहां स्पेस नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। जो भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस आदमी ने पत्थर मारा है उसके खिलाफ, ना कहीं किसी और को पकड़ो, जैसे ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली टैक्सी वाले को पकड़ के कह रहे हैं उसने उस बुलंदशहर के हमारे सुबोध सिंह को मारा था। तो ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये लॉ का दुरुपयोग करते हैं और ऑर्डर का इनको समझ नहीं कि ऑर्डर का मतलब क्या है। इनको केवल इतना मालूम है कि लॉ का कैसे दुरुपयोग करना, हाँ, और डिसऑर्डर करा के लॉ का कैसे दुरुपयोग करना। ये इनकी नीति रही है उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह में भी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चौकसी और मालिया भी जल्द वापस आएंगे। मजीद इस मामले में हमारे नुमाइंदे पवन गौर ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। मिसेस गांधी खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सर, जिस तरह अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इमिग्रेशन मिशेल को प्रत्यार्पण किया है, उसके बाद अब ईडी का खुलासा हो रहा है कि उन्होंने किसी मामले में मिसेस गांधी का नाम लिया है। आप हमेशा से ये बात कहते आए हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा ना, इसीलिए तो हंगामा हो गया था। बाद में मैंने कहा डॉट 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 डैश 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 ऐसा मजाक उड़ाया था। नहीं, ऐसा है कि वो तो इटालियन कोर्ट में ही बोल दिया है। अब उस समय इटालियन कोर्ट तो मिसेस गांधी इंडिया इसके डील से कंसर्न नहीं थे। वो उनकी जो सीईओ है उसने इटालियन लॉ को तोड़ा है कि नहीं, उस पर वो कंसर्न थे। तो दो नाम तो बिल्कुल स्पष्ट आई, और भी नाम है। एक अभी एक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आने वाला है। पी चिदम्बरम हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है, सिर्फ 2019 का चुनाव आ रहा है, इसलिए प्रेशर करके गांधी परिवार का नाम बुलवाया जा रहा है। देखिए, चिदम्बरम जो है, मैंने बहुत पहले से कहा कि उसके कितने भी डिग्रीज हों, वो तो जहाँ तक ज्ञान है उसमें उसकी सीमित ज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों पहले कहा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको टेलीवाइज करना चाहिए। लॉ कमीशन ने भी ये कहा। ये नेशनल हेराल्ड केस में एक पिटिशन डाली गई थी कि मुझे ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो जो जजमेंट पढ़िए, क्या जज ने कहा है, वो तो क्लासिक जजमेंट है। हाँ, उसको सबको पढ़ना चाहिए, सब लॉ जो एडवोकेट्स हैं लॉ उनको पढ़ना चाहिए। तो ये जब एक तरफ इंटॉलरेंस, डिक्टेटरशिप, ये सारी बात करते हैं,
और दूसरे तरफ से टीवी में आ रहा है, अरे तुम चोरी किए तो देश को नहीं पता होना चाहिए, देश को पहले से पता है, वो जानने चाहते हैं कोई जो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और चिदम्बरम घबराया हुआ है क्योंकि उनके वकीलों ने उनको बता दिया कि एयरसेल मैक्सिस में आप बच नहीं सकते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कि मोदी सरकार सख्त है, सिर्फ मिशेल नहीं माल्या और चौकसी भी बहुत जल्दी वापस आएंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। वहीं अगस्ता मामले में कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने मौजूदा हुकूमत से जवाब मांगा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम इसकी जांच 2019 में कराएंगे। दामदार और दागदार चौकीदार से जवाब मांगता है और वो सवाल 6 हैं। पहला, मोदी जी, आपने अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका से ब्लैक लिस्टिंग क्यों हटाई? दूसरा, मोदी जी, आपने ब्लैक लिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया का हिस्सा क्यों बनाया? तीसरा, मोदी जी, आपने ब्लैक लिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अनुमति दिला भारत में AW119 सैनिक हेलीकॉप्टर बनाने की इजाजत क्यों दी? चौथा, मोदी जी, आपने ब्लैकलिस्टेड अगस्ता वेस्टलैंड को 2017 में 100 नेवल हेलीकॉप्टर की निविदाओं में हिस्सेदारी की अनुमति क्यों दी? पांचवां, मोदी जी, आपकी सरकार अगस्ता वेस्टलैंड, फिन मैकेनिका और उसके सब अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में सब मुकदमे क्यों हार गई और आपने उसके खिलाफ फर्दर अपील दायर करने का निर्णय क्यों लिया? और छठा, मोदी जी, क्रिश्चियन मिशेल का इस्तेमाल एक षड्यंत्रकारी पटकथा लिखने वे खुद के गड़बड़ झालों और घोटालों को छिपाने के लिए क्यों कर रहे हैं? बात साफ है, चौकीदार चोर है का पार्ट 2 अब देश के सामने है, तथ्यों और साक्ष्यों के समेत। आज तो ईडी आपको बचा लेगा क्योंकि ईडी आपकी जेब में है, परंतु 2019 में जिस दिन सरकार बदलेगी, अगस्ता वेस्टलैंड में मोदी जी और उनकी सरकार की सांठगांठ की जांच अवश्य करवाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। 6 साल की उम्र में तो अक्सर बच्चे खेलकूद में ही मसरूफ रहते हैं, तहम श्रीनगर के मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल सिर्फ 6 साल की उम्र में संतूर बजाने में महारत हासिल कर चुका है। आमतौर पर लोग इसे दुनिया का सबसे कम उम्र संतूर नवाज मानते हैं। पेश एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर की खास रिपोर्ट। चीन के जिनजियांग सूबे में उइगुर मुसलमानों पर चीनी हुकूमत का जुल्म सितम जारी है। जबर और अजियत का ये सिलसिला दुनिया से ढका छुपा नहीं है। आपको कैसा महसूस होगा अगर हुकूमत की जानिब से कोई शख्स आपके घर में रहने लगे, वो दिन रात आपके साथ रहे और आपकी जासूसी करे? जी हाँ, चीन की हुकूमत उइगुर मुसलमानों के साथ यही कर रही है। अब तक कम्युनिस्ट पार्टी के लाखों कैडर को मुसलमानों के घरों में फर्जी रिश्तेदार बनाकर भेजा गया, जहां वो घर वालों के साथ रहते हैं, उनकी जासूसी करते हैं और अगर जरा सा भी शुबा हो जाता है तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। चीन के उइगुर मुसलमानों पर चीनी हुकूमत का ये जुल्म सितम जारी है। कम्युनिस्ट हुकूमत इन्हें अपनी तहजीब में ढालना चाहती है और जो मुसलमान एतराज करता है उसे कैद में डाल दिया जाता है, फिर इससे कोई नहीं मिल सकता। जैसा कि हमने आपको बताया, श्रीनगर के मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल सिर्फ 6 साल की उम्र में संतूर बजाने में महारत हासिल कर चुके हैं। आमतौर पर लोग इसे दुनिया का सबसे कम उम्र संतूर नवाज मानते हैं। देखिए रिपोर्ट। छह साल की उम्र में
संतूर बजाना कोई आसान काम नहीं है। जूनियर मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल जब अपने नन्हे हाथों से संतूर बजाता है तो साज नदियों के जैसे रवां होने लगते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल का ताल्लुक कश्मीर के शहनशाही संतूर उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल के खानदान से है। इस नन्हे संतूर नवाज को उनके परदादा का ही नाम दिया गया है। तिब्बत बकाल के दादा का कहना है कि जूनियर तिब्बत बकाल में अपने परदादा की कई सिफात पाई जाती हैं। वाकई इसने किसी के पास नहीं गया, न सीखे, किसी के पास नहीं सीखा इसने। ये अल्लाह ताला का अताई है। जिस तरह इसके परदादे को अल्लाह ताला की अताई थी, उसने भी किसी के सामने नहीं ये सीखा था। उसको भी खुद ऊपर से ही आ गया था ये रगों में। इसको भी वैसा ही हुआ। सौतार का ये होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको भी इज्जत बख्शा था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इसको भी इसमें इज्जत बख्शा।